अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सुपर लर्निंग पीके चैनल। तो दोस्तों, मेरे चैनल पर एक दफ़ा फिर से आने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। तो आज मैं आपको हमारे चैप्टर नंबर 4 जो कि है जर्नल द ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री, उसके प्रॉब्लम नंबर 9 और 10 के बारे में समझाऊंगी कि आखिर इसमें है क्या। तो आइए चलते हैं अपने प्रॉब्लम नंबर 9 पर। नीचे लिखा हुआ है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन जर्नल 2015, यानी कि हमारे पास 2015 की कुछ ट्रांजैक्शन मौजूद हैं, हमें दी हुई हैं। अब हमारा क्या काम है, इनको अपने जर्नल बुक में एंटर करना। तो आइए देखते हैं सबसे पहले नंबर पर ट्रांजैक्शन। 1 मई स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 6 लाख, यानी कि बिजनेस स्टार्ट किया है 6 लाख रुपए से। उसके बाद है 2 मई डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक 4 लाख। अब फ्रेंड्स, ये हमारे पास कुछ न्यू ट्रांजैक्शंस हैं। अब हम देखेंगे कि इसको हम जर्नल बुक में कैसे रिकॉर्ड करेंगे। तो हमने कैश डिपॉजिट किया है बैंक में 4 लाख रुपए। उसके बाद है 7 मई बॉट गुड्स बाय चेक 1,50,000, यानी कि हमने चेक के थ्रू कुछ चीज़ें खरीदी थी, यानी कि हमने कैश दिया था। देते थे पहले तो चीज़ें खरीदते थे, लेकिन यहाँ पर हम कैश नहीं बल्कि चेक देते थे अपने सेलर को और चीज़ें खरीद लेते थे। तो यहाँ पर हमने खरीदी चीज़ें 1,50,000 रुपये में चेक देकर। उसके बाद है 10 मई कमीशन पेड बाय चेक 500। हमने कमीशन पे किया है चेक की फॉर्म में, हमने कैश नहीं दिया बल्कि हमने जिसको कमीशन देना था उसको चेक दिया था कि आप जाके इतना, ये चेक हम दे रहे हैं आपको 500 का, आप बैंक से जाकर इसको कैश करवा सकते हैं। इसके बाद है 15 मई इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन बैंक डिपॉजिट 250 रुपीज़, यानी कि हमने बैंक में डिपॉजिट करवाए थे, उसके नतीजे में हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ है 250, यानी कि 250 रुपये। तो आइए देखते हैं इन ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग कैसे होगी। दोस्तों, यहाँ पर नंबर 1 है हमारे पास 1 मई कैश डेबिट टू कैपिटल क्रेडिट। हमने बिजनेस स्टार्ट किया था अपने 6 लाख रुपए से, तो कैश हमारे एसेट में इजाफा हुआ 6 लाख, डेबिट कर दिया। और उसके अगेंस्ट हमारे कैपिटल में कमी आई, कैपिटल में भी इजाफा हुआ, तो इसको हम क्रेडिट कर लेंगे 6 लाख के साथ। और नीचे हमने ट्रांजैक्शन नरेशन लिखी, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, यानी कि हमने कैश से बिजनेस स्टार्ट किया। इसके बाद है 2 मई को बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है और कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है। ये कैसे हुआ है, तो यहाँ पर हमने देखा था कि हमने कुछ कैश था जो था 4 लाख रुपए, हमने बैंक में जमा करवा दिए। तो इसका क्या मतलब है कि जब हमने अपने पास रखा हुआ कैश बैंक में जमा करवाया तो हमारे पास इन फॉर्म ऑफ कैश तो कम हो गया, यानी कि हमारे पास अब कोई कैश नहीं रहा। तो इसीलिए हमने उसको क्रेडिट कर लिया, हमारी कमी हुई कैश में, क्रेडिट कर लिया 4 लाख के साथ। और उसके ऊपर बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है। ये बैंक अकाउंट डेबिट क्यों हुआ है, क्योंकि हमारे बैंक अकाउंट में इजाफा हुआ है, वो हमारे बैंक में गए हैं, तो उसको बैंक अकाउंट के नाम से हमने उसको डेबिट कर दिया 4 लाख के साथ। और नीचे नरेशन लिखी, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। इसके नीचे है 7 मई को ट्रांजैक्शन की थी। हमने 7 मई को क्या किया था, चीज़ें खरीदी थी चेक के थ्रू 1,50,000 की। पहले तो हम क्या करते थे, हम कैश देते थे और चीज़ें खरीद लेते थे, इसीलिए हम परचेज अकाउंट डेबिट करते थे और कैश अकाउंट क्रेडिट करते थे। लेकिन इस ट्रांजैक्शन में, इस एंट्री में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर हमने परचेज अकाउंट डेबिट किया, हमारे एसेट में इजाफा हुआ, हमने डेबिट कर दिया। और उसके अगेंस्ट हमारे बैंक अकाउंट में, यानी कि हमारे बैंक से पैसे कम हुए थे, तो हमने बैंक अकाउंट के नाम से इसको क्रेडिट कर दिया 1,50,000 के साथ। और नीचे हमने नरेशन लिखी कि गुड्स परचेज बाय चेक, हमने चेक दिया था और उसके बदले में हमें चीज़ें मिली थी। तो यहाँ पर है 10 मई को क्या ट्रांजैक्शन की थी। 10 मई को हमने कमीशन पे किया था चेक दे के 500 का। तो इस ट्रांजैक्शन की एंट्री कैसे है, कमीशन एक्सपेंस था हमारा, एक्सपेंस में इजाफा हुआ, डेबिट हो गया 500 के साथ। और उसके अगेंस्ट हमारे बैंक में कमी हुई, यानी कि बैंक में जो पैसे पड़े थे वो कम हुए, तो बैंक अकाउंट हमने क्रेडिट कर दिया 500 के साथ। और नीचे हमने नरेशन लिखी, कमीशन पेड बाय चेक, हमें कमीशन पे किया है चेक के थ्रू। इसके नीचे लास्ट ट्रांजैक्शन, लास्ट एंट्री आपको नज़र आ रही है 15 मई की। 15 मई को हमने किया था 15 मई को हमें इंटरेस्ट मिला था बैंक की तरफ से 250 रुपीज़। तो बैंक अकाउंट डेबिट, हमारे बैंक अकाउंट में इजाफा हुआ था, हमने इसको डेबिट कर दिया 250 के साथ। और उसके अगेंस्ट इंटरेस्ट रिसीव्ड हमारा रेवेन्यू होता है, तो रेवेन्यू जब बढ़ता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, इसको हमने क्रेडिट कर दिया 250 के साथ क्रेडिट। और नीचे हमने नरेशन लिखी, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक।
तो ये थी हमारी प्रॉब्लम नंबर 9। अब चलते हैं अपने प्रॉब्लम नंबर 10 पे। प्रॉब्लम नंबर 10 में क्या कह रहे हैं, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन जनवरी 2015। हमारे पास 2015 का डाटा दिया हुआ है, ट्रांजैक्शन दी हुई हैं। अब हमने इसको जनरल अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। तो नंबर 1 ट्रांजैक्शन है 1 अगस्त स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000। हमने 50,000 के साथ अपने बिजनेस चलाया था, स्टार्ट किया था। इसके बाद ट्रांजैक्शन है 4 अगस्त परचेज फॉर कैश 10,000 एंड क्रेडिट फॉर 5,000 फ्रॉम अली। यानी कि यहाँ पर हमने 2 काम किए हैं। एक तो चीज़ खरीदी कैश देकर और दूसरी चीज़ आधी चीज़ हमने खरीदी उधार पे। यानी कि टोटल हमने कितने की खरीदारी की, अपने 15,000 की जिसमें से 10,000 पे हमने उसी वक्त कैश दे दिया और 5,000 हमने कहा कि हम आपको बाद में दे देंगे अली से, जो हमने लिया था। अली को हमने बोला कि बाकी का 5,000 हम तुम्हें बाद में दे देंगे। इसकी रिकॉर्डिंग कैसे होगी ये भी हम देखेंगे। इसके बाद है 7 अगस्त को परचेज फर्नीचर फॉर कैश 4,000। हमने फर्नीचर खरीदा था 4,000 का कैश से, यानी कि कैश दिया, फर्नीचर मिल गया। इसके बाद ट्रांजैक्शन है 9 अगस्त को सोल्ड गुड्स फॉर कैश 12,000 एंड ऑन अकाउंट 16,000 टू असलम। हमने यहाँ पर चीज़ें सेल की अपनी। टोटल हमने सेल की 12,000 प्लस 6,000, कितने हो गए हमारे पास 18,000 की, जिसमें से हमें उसी वक्त कैश मिल गया 12,000 का, लेकिन 6,000 की हमने उधार पे सेल की। यानी कि ये 6,000 रुपये हमें असलम से मिलेंगे इन फ्यूचर, यानी कि कल की किसी डेट में हमें ये 6,000 मिलेंगे। इसके बाद है 15 अगस्त अली अकाउंट सेटल रिसीविंग 200 एज डिस्काउंट। यानी कि वो अमाउंट जो हमने देनी थी अली को देनी थी, क्योंकि हमने अली से उधार पे चीज़ें ली थी 5,000 की, उसमें से हमें 200 का डिस्काउंट हुआ है। इसके बाद है लास्ट ट्रांजैक्शन 25 अगस्त असलम अकाउंट सेटल अलोइंग 200 एज डिस्काउंट। यानी कि 9 अगस्त को जो हमने 6,000 की चीज़ें उधार पे सेल की थी उसमें से हमने 200 रुपये असलम को दे दिए, यानी कि उसको एज अ डिस्काउंट दे दिया। तो आप देखते हैं इनकी रिकॉर्डिंग कैसे होगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 अगस्त को हमने बिज़नेस स्टार्ट किया था, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 50,000 के साथ, और नीचे हमने नरेशन लिखी बिज़नेस स्टार्टेड विद कैश। इसके बाद है 4 अगस्त को हमने क्या किया था, 4 अगस्त को हमने चीज़ें खरीदी थी 15,000 की, जिसमें से 10,000 हमने उसी टाइम दे दिए और 5,000 हमने उसे उधार कर लिया। ये 5,000 रुपये मैं आपको बाद में दूँगा। तो आइए चलते हैं इसकी एंट्री पे। परचेज़ अकाउंट, क्योंकि हमारे परचेज एसेट में इजाफा हुआ है कितने से, 15,000 से 10,000 फिर 5,000 को ऐड किया तो 15,000 आ गया। उसके अगेंस्ट अली अकाउंट, यानी कि हमारे अली अकाउंट हमारी लायबिलिटी थी 5,000 की, जो कि हमने उसे उधार पे दिए थे। और उसके बाद हमारे कैश अकाउंट हमारे क्रेडिट हो गया है। क्यों ये क्रेडिट हुआ 10,000 के साथ, क्योंकि हमने 10,000 पे उसको उसी वक्त दे दिए थे, तो हमारे कैश में कमी आ गई थी 10,000 के साथ। और इसके ऊपर अली लायबिलिटी, हमारी लायबिलिटी बढ़ी तो हमने 5,000 के साथ इसको क्रेडिट कर दिया। और नीचे नरेशन लिखी परचेजिंग गुड्स विद कैश एंड क्रेडिट। इससे नीचे एंट्री है 7 अगस्त की। तो आइए देखते हैं 7 अगस्त को हमने फर्नीचर खरीदा था 4,000 का। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर एसेट में इजाफा हुआ, डेबिट कर दिया, उसके अगेंस्ट कैश में कमी आई, एसेट में कमी आई, उसको हमने क्रेडिट कर दिया। और नीचे हमने नरेशन लिखी गुड्स परचेज विद कैश, यानी कि हमने कैश से जो गुड्स था वो ख़रीदा था। इसके बाद है हमारे पास 9 अगस्त को। 9 अगस्त को हमने क्या किया था, 9 अगस्त को हमने चीज़ें सेल की थी 12,000 की और 6,000 की। तो हमारे पास टोटल कितने हुए 18,000। तो 18,000 हमारे पास क्या हुआ, 18 यहाँ पर आप देख रहे हैं कैश हमें उसी वक्त 12,000 मिल गया था। उसके नीचे असलम अकाउंट, यानी कि हमारा अकाउंट रिसीवेबल जो कि कल को हमें मिलना है, हमारा इजाफा हो गया इसमें असलम अकाउंट में, तो हमने इसको डेबिट कर दिया 6,000 के साथ। और उसके अगेंस्ट हमारे पास सेल्स, टोटल सेल्स हमारे पास कितनी कम हुई 18,000 की। 12,000 प्लस 6,000 18,000, 18,000 हमारे पास सेल्स में कमी हुई थी। और नीचे हमने नरेशन लिखी सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट एंड कैश। इसके बाद 15 अगस्त को हमने क्या किया था, 15 अगस्त को हमने कहा था कि हमने 200 रुपये जो हैं वो डिस्काउंट में हमें मिले हैं
कौन से 200 रुपये, ये कौन से किस अमाउंट से हमें मिले हैं। तो जो हमने 4 अगस्त को चीज़ खरीदी थी 10,000 की, और क्रेडिट में हमने 5,000 की खरीदी थी। तो जो 5,000 हमने अली को देना था, अली ने उन 5,000 में से हमें 200 रुपये डिस्काउंट दे दिया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अली अकाउंट डेबिट, हमारी जो लायबिलिटी थी वो कम हो गई। कितने की लायबिलिटी थी? 5,000 की थी। 5,000 के साथ हमने इसको डेबिट कर दिया। जब हमारी लायबिलिटी में कमी आती है तो हम उसको डेबिट करते हैं। उसके अगेंस्ट डिस्काउंट रिसीव हमारा रेवेन्यू था, रेवेन्यू में इजाफा हुआ तो हमने इसको क्रेडिट कर दिया 200 के साथ। और नीचे आप देख रहे हैं कैश अकाउंट क्रेडिट, यानी कि हमारा जो कैश है वो 4800 कम हुआ, यानी कि 4,800 रुपये हमने पे किए थे। तो ये यहाँ पर आप देख रहे हैं 4800 और 200 ऐड करते हैं तो 5000 हो जाता है। और यहाँ पर हमारे डेबिट अकाउंट में भी 5000 है और क्रेडिट कॉलम में भी 5000 है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे पास दोनों इक्वल हैं। तो दोनों कॉलम्स का डेबिट और क्रेडिट का आपस में इक्वल होना ज़रूरी होता है। और नीचे हमारे पास डिस्काउंट रिसीव हमने नरेशन लिख दी। उसके बाद है 25 अगस्त को हमने क्या किया था। 25 अगस्त को आइए देखते हैं। हमें 200 का हमने डिस्काउंट दिया था। ये कब दिया था? ये हमने जब 9 अगस्त को चीज़ें सेल की थी 18,000 की, जिसमें से 6,000 रुपये हमें बाद में मिलने थे। तो जब उसने हमें 6,000 रुपये दिए तो हमने उसको 200 का डिस्काउंट दे दिया। कैश अकाउंट डेबिट, हमारे पास 5,800 कैश आया था। उसके नीचे हम कैश हमारे एसेट में इजाफा हुआ तो हमने उसको डेबिट कर दिया। और उसके नीचे डिस्काउंट अलोड जो चूँकि हमने ये डिस्काउंट दिया था तो ये हमारे लिए एक्सपेंस हुआ, एक्सपेंस में इजाफा हुआ डेबिट 200 के साथ। और उसके अगेंस्ट असलम अकाउंट 6,000 अकाउंट रिसीवेबल, जब एसेट में कमी आई तो हमने इसको क्रेडिट कर दिया। और 6,000 के साथ हमें टोटल अमाउंट मिलनी थी 6,000, लेकिन 6,000 नहीं मिली। कितनी मिली? 5,800 रुपये, इसलिए हमने कैश अकाउंट डेबिट किया था। इसके नीचे आप नरेशन आपको नज़र आ रहा होगा डिस्काउंट अलाउड। तो ये हमारी थी प्रॉब्लम नंबर 9 और 10। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। मज़ीद प्रॉब्लम्स देखने के लिए, क्वेश्चंस को समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।